हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। मतलब जो हम परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रतीक का यूज़ करते हैं उसका ये कुछ सिंबल दिया हुआ है ना। किसका किसका सिंबल दिया है? तो सबसे पहले दिया विद्युत सेल का, ये आपका सिंबल है। इसमें से एक आपका लंबा सा होता है और एक क्या होता है, छोटा सा होता है। जिधर लंबाई होती है उधर क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और छोटा का तरफ क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। और बैटरी किसको कहते हैं? तो सेलों का जो संयोजन है, मतलब इस सेल का जो संयोजन है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या को सेल लगा हुआ है, 1 2 3 सेल लगा हुआ है। और प्लस हमेशा किधर होगा, जिधर लंबा होगा रेखा उधर होगा, और छोटा और मोटा जिधर होगा उधर माइनस होता है। ठीक है, संयोजी तार जो होगा वो एक रेखा के द्वारा, मतलब सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित होता है ना। तो संयोजी तार का जो सिंबल है वो ये है, सीधी रेखा। और विद्युत बल्ब का देखिए सिंबल ये होता है इस प्रकार। ये जो होता है, मान के चलिए कि ये जो होता है ये होता है आपका फिलामेंट, यानी कि तंतु। जो विद्युत बल्ब का होता है वो फिलामेंट होता है, तंतु होता है। और स्विच ऑन का, ये आपका स्विच ऑन है, मतलब आपका जो परिपथ है वो बंद है, विद्युत धारा इससे पास होगा। देखिए यहाँ से, है कि नहीं, स्विच ऑन है। और ये आपका स्विच ऑफ है, यानी कि आपका जो परिपथ है वो खुला है, विद्युत धारा पास नहीं होगा। स्विच को जब हम ऑन करते हैं तभी ना फैन चलता है, स्विच को ऑफ करने से फैन बंद हो जाता है, वही चीज़ है। अब जानते हैं ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो विद्युत सेल के प्रतीक में देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, जो लंबी रेखा है धन टर्मिनल को, तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। सही है, लंबी रेखा जो है वो धन टर्मिनल को निरूपित करती है, और ये जो है छोटी व मोटी रेखा जो है वो ऋण टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, संयोजी तार रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। संयोजी तार जो है रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। सही है। बल्ब में एक पतला तार होता है। देखिए, बल्ब में क्या होता है, ये बीच में पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी ये दीप्त होता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, यानी कि इसका जब तंतु टूट जाता है तो इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, वही चीज़ है। और यदि आप ये सब अब लिखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके आप इसको अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए इसका अगला, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो परिपथ पूरा होता है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ आपका क्या होता है, पूरा हो जाता है, यानी कि आप इसे कहते हैं बंद परिपथ। यानी कि आपका जो विद्युत धारा इनसे प्रवाहित होगा जब स्विच को ऑन करेंगे, वही है। इस स्थिति में सारे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, यानी कि जब हमारा स्विच ऑफ होता है, यानी कि परिपथ हमारा क्या होता है, अधूरा होता है, यानी कि हमारा परिपथ खुला होता है। इस स्थिति में परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सही बात है। जब स्विच ऑफ रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि हमारा खुला परिपथ होगा। और जब स्विच ऑन होगा तो इनसे, इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि हमारा जो परिपथ होगा वो बंद होगा। अब देखिए बैटरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बैटरी किसको कहते हैं। तो देखिए, ये आपका 2 बैटरी है, एक जो है श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, मतलब क्रमागत, और एक जो है समानांतर, मतलब एक के बाद एक। पहला जो है आपका, ये आपका एक को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बैटरी है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेलों को क्या किए, आप जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो इसी को कहते हैं बैटरी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी में जो है एक सेल के धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एक का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरा का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एक का जो पॉजिटिव होता है दूसरा का
नेगेटिव से जोड़ा जाता है, एक का जो पॉजिटिव होता है दूसरा का नेगेटिव से जोड़ा जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। और विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी के अंदर में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। तो विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सेल या बैटरी विद्युत धारा प्रवाह के लिए मार्ग बनाती है, रास्ता बनाती है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे रास्ता बनाती है, ठीक है। और बैटरी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में करते हैं श्रेणी क्रम में, है कि नहीं। ट्रांजिस्टर में करते हैं, रेडियो में करते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल इत्यादि युक्तियों में की जाती है। तो जो चीज़ आप हम यहाँ पर लिखे हुए हैं वही चीज़ इनसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जितना भी इन सारे बातों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहाँ से जाके इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।